दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1442 दिन हो गए हैं, जबकि हमास और इजराइल के बीच तथाकथित युद्धबंदी के 118 दिन। इस बीच हमास ने आह्वान किया है पूरे विश्व के प्रोग्रेसिव फोर्सेस से कि पॉपुलर प्रेशर्स डालें ताकि ऑक्यूपेशनल फोर्सेस यानी इजराइल का ब्रूटल एग्रेशन, जबरदस्त हत्याकांड जारी है गाजा में, उसे बंद किया जाए। वैसे आईडीएफ ने लेबनान के कई क्षेत्रों में भारी बमबारी करके लोगों की हत्याएं की हैं। लीबिया से खबर है सैफ अली इस्लाम गद्दाफी, जो मृत कर्नल गद्दाफी मुअम्मर गद्दाफी के बेटे थे, उनकी हत्या कर दी गई है। 4 बंदूकधारियों ने आके उनके घर पे गोली चलाई और भाग गए। सीरिया में एसडीएफ संभवतः दबाव और मजबूरी में मान लिया है कि वह अब सीरिया के जनरल फोर्सेस एसटीएफ में शामिल होंगे। यह स्थिति बहुत दिनों तक शांतिपूर्ण नहीं चलने वाला है। जहां तक ईरान की बात है, ईरान के एक टोही विमान यानी यूएवी, जो अमेरिकी युद्धपोत से कुछ दूर पर था, उसके अमेरिका ने उसको मार गिराया है। अब देखते हैं रूस यूक्रेन के बीच युद्ध में क्या हो रहा है। दक्षिण क्षेत्र यानी जापोरिजिया में हुलियाई पोल में रूसी सैनिकों ने प्राइदोरोज़ने पर कब्जा कर लिया है और ओलेनो कॉन्स्टांटिन्युका पर भी तकरीबन कब्जा कर लिया है, जबकि काम्यांस्की क्षेत्र में उत्तर और पूर्व दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं। निप्रोपेट्रोवस क्षेत्र में रूसी सैनिक द्रोजन्यान्की के पश्चिम दिशा में आगे बढ़े। अब पूर्व में यानी पुक्रोवस मिर्नोग्राद क्षेत्र में आते हैं। रूसी सैनिक पुक्रोवस के उत्तर पश्चिम में ग्राइशिने में आगे बढ़े हैं और पुक्रोवस के उत्तर में भी बढ़े हैं। जहां तक क्रामाटोर्स्क से सटे हुए क्षेत्रों यानी कॉन्स्टांटिनिवका में है, तो रूसी सैनिक इलिनोस्काया क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। क्रामाटोर्स्क से सटे हुए क्षेत्र में नोवोमार्कोव से दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। सोलेदार सिवेस क्षेत्र में भी रूसी सैनिकों की बढ़त देखी गई है। सोलेदार के नाइकी फोरिवका के केंद्र में पहुंच चुके हैं, जबकि जबरदस्त युद्ध जारी है प्रायविल्या, और वहां से रूसी सैनिक होल्यूबिफका तथा फेदोरेवका ड्रूह के आउटस्कर्ट्स पर पहुंच गए हैं। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में लाइमान क्षेत्र में रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं। स्वियातो हिर्स्क में तथा लाइमान के ऊपर स्टावकी पर तकरीबन पूरी तरह कब्जा कर चुके हैं। जहां तक कुपियांस्क की बात है, स्थिति वैसी ही है, कोई खास परिवर्तन नहीं आया है जहां तक जियोग्राफिकल सिचुएशन की बात है। और अब वोल्चांस्क में आते हैं। वोल्चांस्क में फिर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व में रूसी सैनिक लगातार हर रोज करीब 400 से 500 मीटर आगे बढ़ रहे हैं। सूमी में आते हैं। सूमी और बेलगोरद ओब्लास्ट के बाउंड्री पर जबरदस्त लड़ाई जारी है क्रास्नोपिलिया क्षेत्र में, और रूसी सैनिक यहाँ पे टेरेब्रिनो तथा वाइजोफ सेटलमेंट पर तकरीबन कब्जा कर चुके हैं। ग्राबोव्स्की पर भी कब्जा कर चुके हैं तथा पुक्रोव नामक जगह के अप्रोचेस पर पहुंच चुके हैं। जहां तक सूमी के अंदर की बात है, वहां भी रूसी सैनिक यूनाकिफ्का और उससे सटे हुए क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, जैसे ओलेक्सिविका में 400 से 500 मीटर। इंटरडिक्शन मिशन दोनों तरफ से बहुत जबरदस्त जारी है। अब रूसी सैनिकों ने फिर से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आक्रमण किया है, कीव, खार्किव, निप्रो, विनित्सिया, कीव आदि पर, जबकि यूक्रेन ने भी हालांकि सीमित मात्रा में रूस के कई क्षेत्रों पर आक्रमण किया है, जैसे बेलगोरद। इस बीच नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रुट्टे यूक्रेन के पार्लियामेंट में पहुंचकर भाषण दिया। हालांकि वहां 50% से अधिक जगह खाली था, सुनने वाले नहीं थे, और इस पर रूसी प्रवक्ता, उनके विदेश मंत्रालय के मारिया ज़खारोवा ने तंज कसा है कि यदि सुनने वाले चाहिए तो तुम्हें पैसे भी देने होंगे। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच जबरदस्त संधि वार्ता के लिए
बातचीत चल रहा है, कुछ कहना मुश्किल है। ऐसे लगता है कि दोनों देश अब आगे युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन यह एक भ्रमित करने वाला भी हो सकता है। अमेरिका और नेटो मिलकर रूसी बढ़त को रोकने के लिए एक तत्कालीन युद्ध बंदी चाहते हैं और फिर से 5-10 वर्ष के बाद वह वही करेंगे जो आज कर रहे हैं। इतना ही आज के लिए। धन्यवाद दोस्तों।